Good morning, students. Today we will study about Chapter 7 Conservation of Plants and Animals. Introduction. Forests are an important area which support the survival of all life forms. Forest traps the solar energy and convert it into food. Forests play a virtual role in protecting the environment as they help in maintaining the oxygen and carbon dioxide balance in the atmosphere. तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स किसी भी चीज़ को संभालना या प्रोटेक्ट करना, और प्लांट्स एंड एनिमल्स तो मेन पिलर रहते हैं हमारे इकोसिस्टम के। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फॉरेस्ट है वो ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को और उसे कन्वर्ट करता है फूड के अंदर। फॉरेस्ट जो है ये एक वर्चुअल रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए अपने एटमॉस्फेयर के अंदर। जो फॉरेस्ट है उससे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे फूड, वुड और मेडिसिन्स। फॉरेस्ट जो ह्यूमन का इंटरफेरेंस और एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज है उसकी वजह से जो बैलेंस है नेचर का वो बहुत डिस्टर्ब्ड हुआ है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जहाँ पर जिंदगी पॉसिबल है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जो सबसे सीरियस डर है बायोडाइवर्सिटी से मीन्स लाइफ के ख़त्म होने के चांसेस। अब जैसे हम एग्जांपल लेते कि अगर हमारे घरों को ही हिला दे, तोड़ दे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि हम रहते ही वहाँ पे। तो ऐसे ही हम फॉरेस्ट में पेड़ों को काट रहे हैं, एनिमल्स, तो फिर एनिमल्स कहाँ जाएंगे? फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं ना, तो हम उनका घर तोड़ रहे हैं तो वो एनिमल सिटीज़ में और शहरों की तरफ ही आएंगे, तो उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम उन्हें देखकर ऑब्वियसली डरेंगे। तो उससे हम हमारे बचाव के लिए तो उन्हें पकड़ेंगे, मारेंगे। हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम उन्हें पकड़ के मार सकते हैं। तो उस हिसाब से हम एक तरीके से एनिमल्स को भी कम कर रहे हैं उन्हें मार कर। तो इससे एनिमल्स भी ख़त्म हो रहे हैं, प्लांट्स भी ख़त्म हो रही है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ से। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है बायोडाइवर्सिटी को। तो एक हिसाब से ये होता है कि जहाँ ये लोग रहते हैं हम वही प्लेस ख़त्म कर देंगे तो इनकी ज़िंदगी पर भी खतरा होगा उस चीज़ से। ऐसी स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, जो मीन्स खुद रिप्रोड्यूस कर सकती है तो खुद से ही, तो वो उस टाइप की स्पीशीज़ जैसे एग्जांपल देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग आर द टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। ह्यूमन बीइंग उस टाइप की स्पीशीज़ है। हैबिटेट का मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी चीज़ का घर। तो प्लांट नेचुरली जो प्लांट्स और एनिमल्स जैसी स्पीशीज़ है उनके लिए नेचुरल एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ही उनका हैबिटेट होगा। एंडमिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जो पर्टिकुलर एरिया, फॉरेस्ट, आइसलैंड, रिवर्स, लेक्स ऐसी जगह पे मतलब रहे या उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग हो रही हो। लाइक अपन देख सकते हैं कि वाइल्ड मैंगो आर एंडमिक। वाइल्ड मैंगो एंडमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर। इंडियन गेंड, स्क्वेरल आर दी एंडमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया, है ना। और इंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब कि हमें इनसे डर भी लगता है और खतरा भी है। ये बहुत कम नंबर्स में रही है, बहुत रिड्यूस होते जा रही है। जैसे एशियंस लॉयंस है, तो एशियंटिक लॉयन, लेपर्ड्स, ये सब एंडेंजर्ड स्पीशीज में आएगा। और स्क्वेरल वगैरह इंडेमिक स्पीशीज में आएगा क्योंकि इससे स्क्वेरल से हमें कुछ खतरा नहीं रहता। एक्सटेंड स्पीशीज़ ये जो रहती है बहुत मतलब लंबे समय तक धरती पर
नहीं एक्सिस्ट कर सकती है, जैसे डायनासोर इसका एग्जाम्पल है। वल्नरेबल स्पीशीज़, ये जो स्पीशीज़ है प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो प्रेजेंट रहती है वो बहुत कम मात्रा में रहती है, कम नंबर्स में रहती है, और उन्हें टाइम के हिसाब से प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है। लाइक पोलर बियर, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। थ्रेटेन्ड स्पीशीज़, ये ऐसी स्पीशीज़, डायनासोर्स जो रहते हैं थ्रेटेन्ड स्पीशीज़ में आते हैं, ये भी इंडेंजर्ड में ही आती है। जो अंडर द थ्रेड रहती है वो स्पीशीज़ को हम थ्रेडेड स्पीशीज़ बोलते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉजेज, हम फॉरेस्ट में से प्लांट्स को काट रहे हैं और प्लांट्स को काटने तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, हम एनिमल्स का एक तरीके से घर भी छीन रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े डैम्स बना रहे तो उतना एरिया उससे कवर कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम फॉरेस्ट को काट कर उतनी प्लेस हमारे लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, पर इससे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इफेक्ट हो रहा है, हम वो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से हमारी जो हमारी नीड्स है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज, होम्स और मार्केट, हॉस्पिटल्स, ये सारे एरियाज बनाने के लिए। तो हम उसके लिए बहुत डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और ये बहुत मेजर थ्रेट है सर्वाइवल के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स स्पीशीज़ के लिए।